नाम से मैं हूं अली इमाम। हम बुक 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में हम गैस लॉस पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लॉस मुकम्मल किए हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, और आज हम एक तीसरा लॉ पढ़ने जा रहे हैं, वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ जो है, इसकी स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं। एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस at same temperature and pressure contain equal number of moles and molecules। एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास 2 गैसेस हों और उन दोनों गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम हो, तो उन गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हों। अच्छा, अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन equal number of moles and molecules at same temperature and pressure, या equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of moles and molecules। जैसा कि हमें पता है कि ये गैस लॉज जो हैं, ये बेसिकली गैस के जो 4 पैरामीटर हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, ये उनके दरमियान रिलेशनशिप्स हैं। तो बॉयल्स लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ये प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप है, और चार्ल्स लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है। और एवोगैड्रो लॉ जो है, ये वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशनशिप है। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशन होने की वजह से तो हमारे पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे ये वेरिएबल पैरामीटर कहलाएंगे, ये वेरिएबल पैरामीटर होंगे। और टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो एवोगैड्रो लॉ, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं एवोगैड्रो लॉ को मैथमेटिकली लिखूं तो मैथमेटिकली एवोगैड्रो लॉ जो होता है, ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करवाने के लिए हम इक्वालिटी लेके आएंगे, तो वॉल्यूम विल बी इज इक्वल टू Kn। अगर मैं n को यहां ले आऊं तो ये V डिवाइडेड बाई n विल बी इक्वल टू K, यानी रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू K। ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल रिलेशन आता है। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, सपोज करें V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई N, जैसा कि हम V1 ओवर T1 एंड V2 ओवर T2 के चार्ल्स लॉ में लिखते रहे। इसी तरह V1 ओवर N1, अगर वॉल्यूम V1 हो, नंबर ऑफ मोल्स N1 हो, तो हमारे पास आंसर K कांस्टेंट आएगा। अगर वॉल्यूम V2 हो जाए और नंबर ऑफ मोल्स भी N2, तो हमारे पास ये आंसर सेम है। अब हम इसी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अब एवोगैड्रो लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस की मदद लेते हैं। हम कहते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो है वो कहता है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ O2 और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यानी मेरे पास 3 गैसेज हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2, और तीनों का मेरे पास 1 मोल है। तो हमने पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ एवरी गैस, 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस कितने पार्टिकल कंटेन करता है। हमें पता है इन तीनों गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 होंगे। एवोगैड्रो नंबर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ CO2, तीनों गैसेस जो हैं ये 6.02 × 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स रखेंगी। अच्छा, अब मैं कहता हूं इन तीनों गैसेस का टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम है। मतलब मैं इनका कहता हूं इन तीनों गैसेस का जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.16 केल्विन, 273 केल्विन, और जो प्रेशर है वो इनका 1 atm, यानी मेरे पास सपोज कर लें 3 गैसेस हैं, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ H2, क्योंकि तीनों का एक मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तीनों के क्या होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। अब मैं कहता हूं सपोज कर रहे हैं इन तीनों गैसेस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री और प्रेशर 1 atm,
और 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम STP लिखते हैं। क्या लिखते हैं? STP लिखते हैं। तो STP पे किसी भी गैस का 1 मोल ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22.414 dm³। ये हमने चैप्टर नंबर 1 मोलर वॉल्यूम में भी आप पढ़ के आए हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है? एक मोल का वॉल्यूम, कि एक मोल किसी भी गैस का हो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 22.414 dm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। अच्छा, अगर मैं कंडीशन चेंज करूं, मसलन मैं टेम्परेचर 25 डिग्री, प्रेशर 2 atm करूं तीनों गैसेस का, तो क्या तब भी ये वॉल्यूम होगा? नहीं, यकीनन फिर वॉल्यूम चेंज होगा। फिर 22.41 dm³ वॉल्यूम नहीं होगा, फिर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर भी क्या होंगे? सेम होंगे, क्योंकि मैंने कंडीशन चेंज की है, मोल चेंज नहीं किए, फिर वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये जो 22.414 dm³ वॉल्यूम है ये सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है। अब हम देखते हैं, हम कहते हैं कि 22.414 dm³ वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई करता है 1 मोल। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 22.414 dm³ वॉल्यूम जो है वो ऑक्युपाई करते हैं 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल किसी भी गैस के। यानी किसी भी गैस के अगर वॉल्यूम इतना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो फिर उस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23। चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, अमोनिया हो, नाइट्रोजन, कोई भी गैस हो। अच्छा, ये तो मेरे पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 × 10⁻23 इतने वॉल्यूम में 22.414 dm³ में। अगर मेरा वॉल्यूम 1 dm³ हो जाए तो 1 dm³ अगर मेरे पास गैस हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? तो मैं 22.414 dm³ को यहां ले जाके डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ गया 2.68 × 10⁻22 मॉलिक्यूल एट STP। यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर किसी गैस का इतना वॉल्यूम हो तो वो 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल रखेगा। और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का 1 dm³ मेरे पास हो तो वो फिर इसका मतलब है 2.68 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई करेगा या 22 मॉलिक्यूल रखेगा। अब यहां पे एक चीज हो रहा है। अब सपोज कर लें मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। अगर मैं इनके मैसेज के दरमियान रेशो देखूं तो 2:32 1:16, यानी जो हाइड्रोजन गैस है वो 16 टाइम्स लाइटर है, या यूं कहें कि ऑक्सीजन गैस जो है ये 16 टाइम्स हैवी है हाइड्रोजन गैस से। अब ऑक्सीजन गैस जो है इसके मॉलिक्यूल का साइज भी बड़ा है, इसका मास भी ज्यादा है, तो फिर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के STP पे इतने ही मॉलिक्यूल होंगे और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल दोनों गैसेस का इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो हम इस चीज को प्रूव करते हैं। हम कहते हैं कि 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑक्युपाई करते हैं 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर मेरे पास 1 dm³ हो जाए तो 1 dm³ हाइड्रोजन जो है वो 0.08 ग्राम हाइड्रोजन, यानी 1 dm³ हाइड्रोजन का मास जो होगा वो 0.089 ग्राम होगा। इसी तरह 22.414 dm³ अगर मेरे पास ऑक्सीजन हो तो इसका मतलब है मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी इतना वॉल्यूम ऑक्सीजन का हो उसका मास 32 ग्राम होगा, क्योंकि ये 1 मोल का वॉल्यूम है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम होगा। और अगर 1 dm³ ऑक्सीजन आ जाए तो मास मेरे पास ये। अब देखें, ना 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का, ना 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ना 1 dm³ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ना 22.4 dm³ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ना 1 dm³ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनमें से किसी का मास बराबर नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर भी इनके बराबर है। तो यहां से मुझे एक नतीजा मैं ये खस करूंगा कि गैसेस का जो मास होता है और जो गैसेस के मॉलिक्यूल का साइज होता है उसका गैसेस के वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं होता। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 मोल हो चाहे 1 dm³ हो, यानी 22.4 dm³ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो चाहे 1 dm³ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, मैसेज सब दोनों के डिफरेंट है, दोनों केसेस में डिफरेंट है, लेकिन वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों केसेस में सेम है। तो इसका मतलब है यहां से मेरे पास बात क्लियर हुई कि मैसेज का, गैसेस के मैसेज का वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह अगर ऑक्सीजन का मास ज्यादा है इसका मतलब है इसके मॉलिक्यूल का साइज भी ज्यादा होगा,
और अगर मॉलिक्यूल का साइज ज़्यादा है तो यानी गैसेस का जो मॉलिक्यूल का साइज और गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो मैस होता है, गैसेस का मैस और गैसेस के मॉलिक्यूल्स का साइज वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम गैसेस के मैसेज को मॉलिक्यूल्स को वैसे भी पॉइंट मैसेज कंसीडर करते हैं। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि अगर मेरे पास एक सिलेंडर के अंदर कोई गैस है या दूसरे सिलेंडर में मेरे पास कोई गैस है, इसमें सपोज करते हैं हाइड्रोजन और इसमें ऑक्सीजन है, तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो मेरे पास सिलेंडर्स में है, इनका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स अवे हो। इसलिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करता कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा 300 टाइम्स अवे। तो इसलिए हम कहते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साइज का, मैस का वॉल्यूम पर इफेक्ट नहीं। ये हमने एवोगैड्रो लॉ कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जर्नल गैसिफिकेशन को स्टडी करेंगे कि जर्नल गैसिफिकेशन क्या होती है और इसकी तीनों फॉर्म्स क्या होती हैं। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्योंकि ये एवोगैड्रो लॉ जो होती है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारी बुक एक्सरसाइज का है, जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि जो एवोगैड्रो लॉ से रिलेटेड, वो हमारे आप लोग ज़रूर देखिएगा और इंशाल्लाह डिस्कशन क्लास में उसकी डिस्कशन भी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।